हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वो है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन दी हुई हैं। फर्स्ट दे रखा है हमारे पास प्रथम 7 पदों का योग, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है हमारे पास, यानी कि S7 दे रखा है हमारे पास 49। अब प्रथम 7 पदों का योग यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास क्या दे रखा है S7, तो यहां आ जाएगा हमारे पास S7 इज इक्वल टू n की जगह हमने क्या पुट किया है, देखो ये Sn था फॉर्मूले में, n की जगह क्या दिख रहा है आपको 7 दिख रहा है। दैट मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें n की वैल्यू हम इसमें जो है पुट कर लेंगे 7। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 2 a प्लस n की जगह जो है हम क्या पुट करने वाले हैं 7। n की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा और बाहर आ जाएगा हमारा d। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे S7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 a प्लस इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और d की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो 6d हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, ये तो सेम ही रहेगा, 2a भी सेम रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 3d। अब ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां भी 2 है और 6 में भी 2 छिपा हुआ था, तो वो हमारा कॉमन आ जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। दैट मींस 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड हमारा जो 2 है वो दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसका a बचेगा क्योंकि 2 तो इसका बाहर आ चुका है, इसका भी जो है हमारा 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा हमारा 3d। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में तो यहाँ के अपॉन में हो जाएगा, यानी कि 49 अपॉन 7 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं, ये सेम ही रहेगा a प्लस 3d। 7 से 49 7 टाइम हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो इस 3d को इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3d इज इक्वल टू a। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम थिंग हमारे पास दूसरा जो स्टेप दे रखा है वो दे रखा है 17 पदों का योग, यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, इसको यही लिख लेते हैं, या वैल्यू हमारे पास S17 इज इक्वल टू दे रखा है 289। इसमें भी जब आप ध्यान देंगे तो n की वैल्यू कितनी है, इसमें n की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितनी 17। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा यही वाला लगेगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब सिंपली हमारे पास ये क्या दे रखा है S17 दे रखा है, तो यहां लिख देंगे S17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 17 आ जाएगी तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 2 हो जाएगा एंड देन 2a सेम ही रहेगा प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 हो जाएगा एंड देन d की वैल्यू है नहीं तो d हमारा सेम ऐसे ही आ जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास S17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 289, तो यहां क्या आ जाएगा 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 तो सेम ही रहेगा, 17 अपॉन 2 सेम रहेगा क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ 2a प्लस यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा, 17 में से 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 16 और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16d। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे हम सबसे पहले 289 तो सेम ही रहेगा, 17 अपॉन 2 एंड 2a प्लस, अब इस 16d को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 8d। यहां भी 2 है यहां भी 2 है तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 एंड जो दोनों में 2 हमारा जो है सेम सेम है तो 2 बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा a प्लस 8d। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जो है ये 17 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 289, ये 17 जो है मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके हमारा जो है हर में चला जाएगा, यानी कि अपॉन में चला जाएगा इज इक्वल टू, इधर ये तो जुड़ेगा नहीं, ये तो सेम ही आएगा, a प्लस हमारा आ जाएगा 8d। ठीक है, इस 17 से 289 कटेगा आपका 17 टाइम्स, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289, स्क्वायर का मतलब 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो आएगा 289, दैट मींस 17 17 जो होता है हमारा 289। ठीक है, इसलिए हमने सीधे सीधे 17 17 जा इसको काट लिया है, ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं तो हमारे पास बचेगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d।
अब a की वैल्यू हम जो है यहां इक्वेशन फर्स्ट हमने जो बना रखी है यहां निकाल दी है, तो यहां लिख देंगे a का मान समीकरण 1 से लेने पर ठीक है। समीकरण 1 से a का मान जब हम लेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 3d, यानी कि इस a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, a का जो मान हमने निकाला है वो आ जाएगा। a का मान क्या निकाला है हमने 7 माइनस 3d प्लस 8d। बस a की जगह हमने जो है a की वैल्यू जो हमने निकाली थी 7 माइनस 3d वही पुट की है। ये 7 जो है यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 5d। सिंबल बड़े नंबर का आएगा हमारा, तो प्लस में है तो प्लस हम लिखते नहीं है, इसको घटा देंगे तो बचेगा 10 इज इक्वल टू 5d। हमें d की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 जो है d के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या अपॉन हो जाएगा 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू d। तो दैट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो दैट मीन्स d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब जो है इस d के मान को हम अगर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो यहां से हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहां लिख देंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब जो है यहां पर d का मान हम अगर समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये है समीकरण फर्स्ट है a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और d की वैल्यू क्या आई है 2, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, अब जो है हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, प्रथम पद हमारे पास आ चुका है, लास्ट में हमको क्या निकालना था n पदों का योग, तो उसको निकाल सकते हैं हम, तो सिंपली यहां लिख देंगे n पदों का योग। n पदों का जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो Sn तो वैसे ही रहेगा, n अपॉन 2 भी वैसे ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, 2 a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस सिंपली n की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो ये तो सेम ही रहेगा, और d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, d की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 2, तो यहाँ d की जगह क्या आ जाएगा 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n अपॉन 2 सेम ही रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पर जो है n माइनस 1 है तो ये तो घटेगा नहीं, बाहर 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, और माइनस 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये मल्टीप्लाई 2 कहां से आया, क्योंकि इन तीनों पदों में जो है 2 है तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ n बच रहा है हमारा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब n की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, यानी कि हमारे पास Sn यानी कि n पदों का जो योग आया है वो आया है n स्क्वायर। बस हमको इतना ही फाइंड करना था। अब आपको अगर n स्क्वायर में कंफ्यूजन हो रहा है, अगर जिस किसी का जो है बेसिक क्लियर नहीं है तो मल्टीप्लाई में जो है पावरें जुड़ जाती हैं। अब आप कह रहे होंगे कि पावर कहां से आई, तो जिस किसी भी चीज की पावर ना दी हुई होती है उसकी पावर हमेशा 1 होती है, छिपी हुई होती है, इसमें इसकी भी पावर 1 है, और मल्टीप्लाई करने पे पावरें जुड़ जाती है, तो 1 और 1 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो आएगा 2, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। अब ये 1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था तो इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप वीडियो में जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, दर्शाइए कि a1 a2 डैश 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 an डैश 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 से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, सेकेंड पार्ट दे रखा है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है कि सपोज ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है और हमारे पास क्या दे रखा है an, क्या दे रखा है हमारे पास 3 प्लस 4n, ठीक है, और दूसरा ये दे रखा है, और हमको लास्ट में क्या निकालना है कि प्रथम 15 पदों का योग। तो इसको कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो को आप विदाउट स्किप किए देखना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना लगे किसी भी स्टेप में। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये दे रखा है n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक है। अगर हम जो है n का मान 1 लेते हैं, प्रथम पद a1 दे रखा है ना, तो यहां लिख देते हैं n का मान 1 लेने पर अगर हम n का मान 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू 3 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि प्रथम पद क्या होगा हमारा 7। दूसरी चीज, अगर n का मान हम 2 लेते हैं तो यहां लिख लेते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली अगर हम a2 लेते हैं तो a2 के लिए क्या हो जाएगा,
n की वैल्यू 2 ली है तो यहां क्या आ जाएगा 3 प्लस 4, n की जगह क्या आ जाएगा 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 और 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। ठीक है, सेम चीज A3 के लिए अगर हम करते हैं तो A3 के लिए n की वैल्यू 3 ली है तो n की जगह यानी कि यहां क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, n की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। अब हम निकालेंगे चौथा पद A4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड n की जगह आ जाएगा 4, 4 4 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। यानी कि प्रथम पद आया हमारा 7, द्वितीय पद आया 11, तृतीय पद आया हमारा 15 एंड जो हमारा चौथा पद आया वो आया हमारा 19। ठीक है, अब 4 पद कम से कम हमको लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बीच सारवंतर चेक करेंगे, तो यहां लिख देंगे क्रमागत पदों के बीच अंतर। सारवंतर जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास, A2 मतलब जो द्वितीय पद निकाला है हमने 11, 11 माइनस A1 क्या हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट मींस आ जाएगा 4। ठीक है, दूसरा हम क्या निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे इसमें सिंपल तरीका है, दूसरा हम निकालेंगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 क्या है हमारे पास, A3 हमारे पास 15 और A2 है 11 माइनस 11, तो इसका भी अंतर आ रहा है 4। ठीक है, उसके बाद A4 माइनस A3, A4 कितना निकाला है, A4 आया है हमारे पास 19, तो 19 माइनस 15 कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब देखिए इनका सारवांतर समान आ रहा है तो दैट मीन्स यह क्या है, AP है, समांतर श्रेणी है, तो हम यहां लिख देंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक AP है। ठीक है, यह क्या है, एक AP है। अब सिंपली हमारा जो इसने बोला था कि प्रथम 15 पदों का योग, ठीक है, तो यानी कि प्रथम 15 पदों का योग S15 निकालना हमको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद हमको क्या निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग, तो फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ पर 15 की जगह हम n लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली n की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, 15 पदों का योग निकालना है, तो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 15/2। ठीक है, 2 तो सेम ही आएगा। a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास प्रथम पद कितना है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, दूसरी चीज n कितना है हमारे पास, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, n है हमारा 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 1। ठीक है, और सारवांतर कितना आया, सारवांतर सबका सेम है 4 आ रहा है, तो दैट मीन सारवांतर आ जाएगा 4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15/2, तो सेम ही रहेगा, 2 7 जा 14 प्लस इसको जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 15/2 एंड यहां अंदर क्या आ जाएगा 14 प्लस 4 4 जा कितना होता है 16 का 6, 1 कैरी हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 1 कैरी है तो 5, यानी कि 14 4 जा 56। अब इसमें जो है हम 14 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15/2, अब ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा हमारा, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 70। ठीक है, 56 में 40 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70। अब सिंपली हमारा इस 2 से ये 70 कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम्स। ठीक है, 35 2 जा 70। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, अब नंबर क्या बचे हमारा, इधर 15 मल्टीप्लाई 35, तो 15 मल्टीप्लाई 35। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर कर लेंगे 35 मल्टीप्लाई 15, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 के साथ करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, 5 का 5, 7 और 5 12, 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी 3 और 1 4 और 1 कैरी है तो 5, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास सिंपली क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 525, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको बस क्या निकालना था, 15 पदों का योग निकालना था, तो वो कितना आया हमारा 525। बस सिंपल तरीका था, हमको इसको चेक करना था कि यह एपी है या नहीं है, तो एपी तो है हमारे, क्योंकि इनका जो सारवंतर आ रहा है वो सेम आ रहा है, और उसके बाद हमने प्रथम 15 पदों का योग निकालना था तो वो आया 525। इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसको जब हल करेंगे तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, अब सिंपली सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था उसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास n का मान 1 लेने पर। ठीक है,
जब हम n का मान अगर 1 लेते हैं तो इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 1 जब 5, तो इसको जब हम 9 में से 5 को जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, दूसरा हम अगर जो है n की वैल्यू 2 लेते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, यहां लिख लेंगे इसी प्रकार अगर a2 लेते हैं तो a2 के लिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 इधर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट तो यहां लगेगा n की वैल्यू पे। ठीक है, 5 2 10 हो जाएगा, तो 9 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1। दूसरी चीज अगर हम a3 लेते हैं तो 9 माइनस 5 और इधर आ जाएगा 3, 5 3 जब 15 हो जाएगा, और 15 में जो है 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। ठीक है, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आ जाएगा, -6 आ चुका है। अब जो है अगर हम a4 लेते हैं तो a4 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 5, और n की वैल्यू क्या रखी है हमने 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 20, 20 में से 9 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 11, दैट मींस सिंबल बड़े नंबर का आएगा, तो ये आ जाएगा -11। ठीक है, अब जो है प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पद यानी कि 4 पद हम निकाल चुके हैं अलग अलग। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका सारवंतर निकालना है, तो यहां लिख देंगे क्रमागत पदों का अंतर जो है हमारा कैसे निकलता है, वो निकलता है a2 माइनस जब a1 करेंगे तो हमारा सारवंतर निकल जाएगा। a2 कितना है, a2 है हमारा -1, ठीक है, और -4। ठीक है, सिंपली a1 कितना है, a1 है हमारा 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5, और सिंबल आएगा बड़े नंबर का तो -5। अब जो है इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर फिर हम क्या निकालेंगे, दूसरा सारवंतर a3 माइनस a2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, a3 हमारा कितना आया है, a3 आया है -6। दूसरा हमारा जो आया है a2 वो कितना आया है, a2 आया है -1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, और साथ में इसमें माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर -1 लिख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 का 1। ठीक है, प्लस माइनस का जो है हमारा माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा -5। उसके बाद हमारा a4 माइनस a3, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की वैल्यू आई है हमारे पास -11, तो ये हो जाएगा -11, एंड a3 की वैल्यू हमारे पास वो है -6। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो -11 प्लस 6, प्लस माइनस का माइनस, तो दैट मींस आ जाएगा -5। अब जो है इसमें हमारा जो सारवंतर आया है, सारवंतर कितना आया है, -5, यानी कि सबका सारवंतर सेम आया है, तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट आएगी क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः a1 a2 a3 डैश 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 an एक AP है। ठीक है, अब इतना जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो अब हमको क्या निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग, यानी कि प्रथम 15 पदों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले यहां लिख देंगे, प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों के योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है, तो S15 इज इक्वल टू 15/2 एंड 2 a की वैल्यू, a का मतलब है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमने कितना निकाला है, वो निकाला है 4, तो यहां आ जाएगा हमारा 4, एंड देन n की वैल्यू कितनी है 15, तो यहां आ जाएगा हमारा प्लस 15 -1, एंड सारवंतर कितना आया है, सारवंतर आया है हमारा -5, तो यहां पुट कर देंगे -5। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 15/2, 2 4 जा 8 प्लस 15 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14 -5। ठीक है, अब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर तो क्या आएगा, 15/2, 8 तो वैसे ही रहेगा हमारे पास, प्लस 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 2 कैरी है तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, लेकिन सिंबल आएगा माइनस का, क्योंकि 5 क्या है माइनस में हमारे पास। ठीक है, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो दैट मींस ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 -70। ठीक है, अब 70 में जो है 8 को जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 62, लेकिन माइनस का। ठीक है, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आता है तो ये हो जाएगा -62। अब इस 2 से हमारा 62 कितने टाइम कट जाएगा, 2 3 जा 2 1 जा। ठीक है, अब हमारे पास बच रहा है 15 मल्टीप्लाई -31,
15 की मल्टीप्लाई 31 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 31 मल्टीप्लाई 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई 1 की करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 31, 5 का 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, 3 और 1 4, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -465, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया है उसी तरीके से हमने जो है सेकंड पार्ट को भी सॉल्व किया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद a1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास अलग अलग जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, बना करके छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं और स्टेटमेंट देकर के हमें क्या कहा गया है कि ये पद हमको क्या करने हैं, निकालने हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एपी के जो प्रथम n पदों का योग है वो दे रखा है हमारे पास। तो जब हम इसको हल करेंगे तो सिंपली क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहां लिख देंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग क्या होता है, सिंपली हमारे पास Sn होता है, तो यहां लिख देंगे Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमारे पास n पदों का योग दे रखा है। अब फर्स्ट शर्त में इसने बोला है कि इसके प्रथम पद जो है ज्ञात करना है हमको, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद का मतलब है a1, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू 4, n की जगह 1 वैल्यू हमने ली है तो दैट मीन्स हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। दैट मीन्स 4 में से 1 को जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि हमारा जो प्रथम पद है वो कितना है 3। अब प्रथम पद हमने निकाल लिया है, हमको क्या निकालना है, प्रथम दो पदों का योग। तो यहां लिख देंगे प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का मतलब यानी कि a1 प्लस a2 इनका योग, यानी कि हमारे पास Sn इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, Sn क्या दे रखा हमारे पास, ये दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब जो है a2 दो पदों का योग, तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 हम निकाल चुके हैं कितना 3, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस a2, ये कितना है, ये हो जाएगा S2 हो जाएगा इज इक्वल टू, सिंपली हमने n की वैल्यू क्या ली है 2 ली है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, n की जगह 2 आ जाएगा माइनस n का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर क्या बचेगा 3 प्लस a2, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस a2 इज इक्वल टू, इसको जब हम घटा देंगे तो बचेगा 4, ये यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड a2 कितना आया, a2 आया हमारे पास 1, ठीक है। अब जो है हमको प्रथम दो पदों का योग निकालना था, तो वो आया हमारे पास कितना 1। अब जो है तीसरा जो हमसे पूछा गया था दूसरा पद क्या है, तो a2 यहां से हमारा निकल चुका है, तो हम यहां लिख सकते हैं इसीलिए दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा 1 है, यानी कि दूसरा पद क्या है हमारे पास 1 है। प्रथम पद क्या था 3, दूसरा पद क्या आया है 1। अब हमको क्या निकालना है, इसी प्रकार हमको तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तीसरा पद हो जाएगा a3 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसमें हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो 3 पुट कर देंगे, तो 4 ये 3 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, सिंपली 12 में से 9 को जब हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा a3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3, यानी कि तीसरा पद क्या है हमारे पास, तीसरा पद है 3 एंड दूसरा पद हमारा जो है 1 एंड प्रथम पद यानी कि a1 कितना है हमारे पास 3, ठीक है। जो जो हमको निकालने थे वो मैंने आपको बॉक्स में जो है डिनोट कर लिए हैं। अब हमको क्या निकालना है, 10वें और n पदों का योग, पहले 10वें पदों का योग निकालना हमको, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डी निकालने के लिए पहले हमको सार्वंतर निकालना पड़ेगा, तो सार्वंतर कैसे आएगा, सार्वंतर आता है हमारे पास a2 माइनस a1 कर देंगे तो यहां से हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। a2 कितना है, द्वितीय पद है हमारा 1, तो 1 माइनस दूसरा हमारा क्या है a1 कितना है हमारा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। दैट मीन्स इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, यानी कि हमारा जो सार्वंतर आया है यानी कि d इज इक्वल टू, ठीक है, तो सार्वंतर आया है -2। अब हमको क्या निकालना है 10वां पद, तो यहां लिख देंगे 10वां पद, उसके लिए फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा a10 इज इक्वल टू, प्रथम पद क्या है 3 प्लस 10 माइनस 1, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस ये आएगा हमारे पास सिंपली 10 में से 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9 एंड -2। 9 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3,
यहां प्लस में है, 9 2 जा 18 माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो यहां माइनस आ जाएगा और 9 2 जा 18। सिंपली यहां पर जो है ये जब घट जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 15, यानी कि हमारा जो 10वां पद है वो कितना आएगा -15। अब लास्ट में हमको क्या निकालना था, nवां पद, तो यहां लिखेंगे हम nवां पद। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n = a + n - 1 × d। ठीक है, अब जो है an हमको निकालना है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a है हमारा प्रथम पद जो हम निकाल चुके हैं, तो यहां आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस सिंपली n की वैल्यू हमको निकालनी है तो n - 1 और सामांतर कितना है -2। इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -2n, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, अब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो यहाँ -2n + 2। ठीक है, अब ये भी नंबर है ये भी नंबर है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो दैट मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली 5 - 2n। अब हमको an निकालना था, यानी कि nवां पद निकालना था, तो हमारे पास an = आया है 5 - 2n। यही हमको जो है फाइंड करना था और इतना ही हमारे पास जो है पूछा गया था। दैट मीन्स हमको क्या क्या निकालना था, हमको पहले तो प्रथम पद निकालना था, उसके बाद दो पदों का योग निकालना था जो हमारे पास ये आया है, और दूसरा पद निकालना था, तो यहाँ से हमारा a2 निकल गया था तो हमारा दूसरा पद भी निकल गया। a3 निकालना था यानी कि तीसरा पद, तो तीसरा पद ये रहा हमारे पास। उसके बाद हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था 10वें पद का योग, तो 10वें पदों का जो योग आया है वो आया है -15। उसके बाद लास्ट जो हमको निकालना था वो निकालना था nवें पद ज्ञात करने थे, तो nवां जो पद आएगा वो आएगा 5 - 2n। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का, उसको हमने इसी तरीके से सॉल्व कर लिया है और लास्ट में हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो बाकी के जो हमारे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो इतना ही, और वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए हमने जो है बाकी के जो आपके क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर किए हैं। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें बड़े अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने वैल्यूएबल कमेंट भी दें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो हेल्पफुल हो रही है या नहीं। उससे हमें और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम आपको भी और एनर्जेटिक होकर के वीडियो को जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। तो तब तक आप इन क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।